तमिलनाडु में शदीद बारिश से हाल बेहाल है। कल भी रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का पूरा हाल जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश का सितम जारी है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। रियासत के निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल। तमिलनाडु के 13 जिलों में 24 घंटों के दौरान भारी बारिश के आसार हैं। 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कल यानी 11 नवंबर के लिए 6 जिलों के रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। मछुआरों को 11 नवंबर तक समंदर किनारे न जाने की सलाह दी गई है। चेन्नई में ज्यादातर सड़कों और गलियों में पानी जमा है। निचले इलाकों में 2 फीट तक पानी भर गया। भारी बारिश से तमिलनाडु में कई झुग्गियां तबाह हो गई हैं, जबकि कई लोगों के आशियाने पूरी तरह टूट गए हैं। हिफाजत के मद्देनजर कई इलाकों का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। महकमा मौसमियात ने आज और कल तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कराईकल में और आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर शदीद बारिश होने का खदशा जाहिर किया है। वहीं केरल और माहे में भी कुछ मकामात पर शदीद बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश मुसलसल होने की वजह से जो आमदोरफ्त है लोगों की, वो भी मुतासिर हो रही है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकलम और आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर शदीद बारिश होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि लोगों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मछुआरों से ये अपील की जा रही है कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं, क्योंकि जो बारिश का सिलसिला है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहने के जो इम्कानात है वो जाहिर कर रहा है महकमा मौसमियात। और इसी के चलते सभी लोगों से दरखास्त की जा रही है कि बेहद जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले और समुद्र के जो इलाके हैं, जो साहिली इलाके हैं, उनके पास तो कतई ना जाए, क्योंकि मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। और जगह जगह जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से जो आमदोरफ्त है शहरों की वो ठप हो गई है लगातार बारिश होने की वजह से। नाज़रीन, तमिलनाडु में बारिश का सितम जारी है। मुद्देरा में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। One team is Madurai because of SUC decided to deploy one team at the Madurai, another team at the one team is the Nagapatnam, one is the Karaikal, one is the Neyveli, Kadlur, Puducherry, 4 team at the Chennai, and also standby. Some teams are standby in the battalion also. So are you inspecting any dams or lakes and ponds? Yes. We have inspected the nearby dam, Sathia Dam. Water level is over and it is the normal situation. नाजरीन, लगातार बारिश जो है वहां पर जारी और इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा सिद्धार्थ इस वक्त जुड़ गए। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहते हैं क्या है मौसम का हाल इस वक्त? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन ऐसा किया गया है कि आज रात ये जो वेदर फॉर्मेशन है बे ऑफ बंगाल में, ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में है और ये वेदर फॉर्मेशन इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्योंकि अब तक इसको लो प्रेशर एरिया माना जा रहा था, पर ये लो प्रेशर एरिया फर्दर इंटेंसिफाई होके एक डिप्रेशन बन जाएगा। तो इसका सिवियरिटी ज्यादा हो रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल है रेन्स और एक्सट्रीमली गस्टी विंड्स कॉज करने का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो सकता है। और इसका मतलब यही है। और ये जो है इस वेदर पैटर्न एक मूविंग वेदर पैटर्न है, वो बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट रीजन से लेकर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव करने का प्रेडिक्शन है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड माने वो एक्चुअली साउथ तमिलनाडु से मूव करके और टुवर्ड सेंट्रल तमिलनाडु और फर्दर नॉर्थ आके नॉर्थ तमिलनाडु के आसपास यानी चेन्नई शहर के आसपास आ सकती है। और यही है IMD का प्रेडिक्शन। तो कल सुबह यानी थर्सडे सुबह को ये चेन्नई के आसपास आ सकती है। आसपास माने एक ब्रॉड रीजन कडलूर डिस्ट्रिक्ट और आंध्रा के श्रीहरिकोटा के बीच में चेन्नई के आसपास ये आ सकती है। और जब ये आती है तो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है चेन्नई और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके कारण ही NDRF के ढेर सारे टीम्स तैयार हैं। चेन्नई और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7 NDRF टीम्स तैयार है।
इसके अलावा एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक एनडीआरएफ के टीम को मोबिलाइज किया गया है और मोबिलाइज करके रखा है, और वो प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। वो एक एक लेक को मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं वहां जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं कि यदि कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो कैसे वो मैनेज करेंगे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। जी सिद्धार्थ, जो है कल सुबह के बाद जो भी होगा, इसका ये प्रेडिक्शन है आईएमडी का कि थर्सडे रात को ये सदर्न आंध्रा कोस्ट तक ये वेदर फॉर्मेशन जा सकती है। तो उस टाइम तक तमिलनाडु कोस्ट, चाहे वो सेंट्रल, नॉर्दर्न या सदर्न तमिलनाडु कोस्ट है और उसके बाद सदर्न आंध्रा कोस्ट है, ये सारे रीजन्स में रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है और कभी कई जगहों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। जी, तो अभी मुसलसल बारिश वहां पर जारी है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने यह भी अलर्ट जारी कर दिया, जैसे कि आपने बताया कि इम्कानात हैं कि बारिश अभी और हो सकती है। तो इस वक्त हमने देखा सड़कें पूरी तरह से बंद है, जो लोगों की मूवमेंट थी वो पूरी तरह से ठप हो गई है। तो किस तरह के इंतजामात इस वक्त किए जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए जिस तरह के हालात का वो सामना कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए किस तरह के वहां कदम उठाए जा रहे हैं? तो देखिए, ये जो वेदर फॉर्मेशन आई है ये 2 दिन पहले की बात है, पर एक्चुअली इस वीकेंड में क्या हुआ था, एक हफ्ते के पहले वीकेंड में क्या हुआ था, सैटरडे और संडे के बीच के जो 24 घंटे हैं उस टाइम में लगभग 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुई थी चेन्नई शहर में। तो यही था पहला प्रॉब्लम। जब इतना ज्यादा रेनफॉल हुई थी, सिटी इल प्रिपेयर्ड थी, सिटी की जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटी की जो ड्रेन्स और स्टॉर्म वाटर का सिस्टम है वो प्रिपेयर्ड नहीं था इतना रेन हैंडल करने के लिए। जब इतना बारिश हुई थी तो सिटी में पूरा फ्लडिंग हो गया। और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो फ्लडिंग होती है वो एक रिवर या एक्सटर्नल सोर्स से जो पानी आती है वो अलग है, पर इस बार जो हुआ है, जो बारिश से आया हुआ पानी है वो सिटी में ही फंस गया, क्योंकि बाहर जाने का कोई तरीका और कोई रूट नहीं था, क्योंकि ड्रेन्स पूरा क्लॉग्ड थे और कोई मेथड नहीं था इस पानी को निकालने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पानी को ड्रेन करने के लिए हाई पावर पंप यूज किए थे, इस पानी को किसी और रीडायरेक्ट करके रख दिया और वैसे मेजर्स कर दिए रखे थे और 2-3 दिन से यही एफर्ट चालू थे। जी, तो मुसलसल जो इंतजामिया है वो कदम उठा रही है कि जिस तरह से ये पानी पूरा जमा है, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और जो पानी यहाँ पर जमा हो गया जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, लोगों की जो परेशानी है उससे भी हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम मालूमात के लिए।